हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग ये सीखिएगा कि कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है वो वास्तव में होती क्या है, इसके सूत्र का दोस्तों जो प्रतिपादन है वो कैसे किया जाता है और किस तरीके से दोस्तों हम लोग इसके सूत्र का सत्यापन कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ कि कार्य ऊर्जा जो प्रमेय दोस्तों वो आपके संबंधित है कार्य और ऊर्जा से। यानी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो कार्य होगा उसका संबंध दोस्तों ऊर्जा से होगा, या फिर दोस्तों जो ऊर्जा होगा उसका जो संबंध है वो कार्य से होगा। यानी कि कार्य का संबंध ऊर्जा से और ऊर्जा का जो संबंध है वो कार्य से होता है। इसीलिए दोस्तों इस प्रमेय को कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर किसी वस्तु द्वारा किए गए दोस्तों जो कार्य है उसका संबंध उसके ऊर्जा से कैसे हो जाता है, या फिर ऊर्जा का जो संबंध है उस वस्तु के कार्य से कैसे होता है, इसी को दोस्तों आप लोग को सबसे पहले समझना होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने दैनिक जीवन का तो आप समझ सकते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे द्वारा किया गया दोस्तों जो कार्य होता है वो दोस्तों आपके भौतिकी से अलग होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप अपने दैनिक जीवन में जो आप कार्य करते हैं उसमें दोस्तों अगर आप बल लगाते हैं और बल के साथ दोस्तों अगर आप में कोई विस्थापन नहीं होता, या किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं और उस वस्तु में दोस्तों कोई विस्थापन नहीं होता, तो हम लोग ये समझते हैं कि आपने कोई कार्य नहीं किया। क्योंकि दोस्तों आपके भौतिकी में अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु पर बल लगने के साथ उस वस्तु का विस्थापन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई वस्तु दोस्तों विस्थापित नहीं हो पाती है बल लगाने के फलस्वरूप, तो हम लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपने जो कार्य किया है वो बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट आप मान लो कि पढ़ रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों जब आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पढ़ने के लिए दोस्तों आप बल लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप में बिल्कुल भी विस्थापन देखी नहीं जा सकती। जैसे कि मान के चलते आप टीवी देख रहे हैं, दोस्तों आप टीवी देख रहे हैं या सिनेमा देख रहे हैं, तो सिनेमा आप क्या करते हैं, बैठकर देखते हैं। तो दोस्तों जब आप देखते हैं तो आप देखने के लिए बल लगा रहे हैं, यानी कि आप मांसपेशियों की सहायता से अपने नेत्र की सहायता से आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग पेशीय बल की सहायता से आप सिनेमा या टीवी को देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल भी कोई विस्थापन नहीं होता। तो विस्थापन ना होने की स्थिति में हम लोग भौतिकी के लिए समझेंगे कि आपके द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा है, जबकि दोस्तों आप अपने दैनिक जीवन से संबंधित जो आपकी घटना है उसके लिए आप लोग ये समझिएगा कि हमने सिनेमा देखने का कार्य किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो कार्य होता है वो भौतिकी के लिए अलग हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपके भौतिकी में जो कार्य होता है वो संबंधित होता है यांत्रिकी से, जबकि दोस्तों आपके दैनिक जीवन में जो आपका कार्य होता है वो बिल्कुल भी यांत्रिकी से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप जो भी कार्य करो, जो भी दोस्तों अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, अगर उस वस्तु में विस्थापन हो रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये समझा जाता है कि आपने कार्य किया है। अब जरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऊर्जा का। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे वीडियो के माध्यम से समझा होगा कि ऊर्जा वास्तव में होती क्या है। दोस्तों जिस वस्तु में कार्य करने का गुण होता है उस वस्तु में दोस्तों ऊर्जा भी होती है, क्योंकि कार्य तभी हो सकता है जब उस वस्तु में ऊर्जा होगी। जिस वस्तु में ऊर्जा नहीं होगी उस वस्तु में दोस्तों कार्य करने की जो क्षमता है वो भी नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ऊर्जा का जो संबंध है वो दोस्तों कार्य करने की क्षमता से है। यानी जिस वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके अंदर ऊर्जा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो कार्य है वो ऊर्जा से किस तरीके से संबंधित है। जैसे कि आप मान सकते हैं दोस्तों, मान लेते हैं हम लोग कि दोस्तों मान के चलते हैं कि आप एक दोस्तों जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर दरवाज़ा, ठीक है। अगर दोस्तों आप दरवाज़ा पर बल आरोपित करते हैं तो आपके बल के प्रहार से जो दरवाज़ा होता है वो दोस्तों क्या होता है, कुछ दूरी वो विस्थापित होता है, मतलब वो खुल जाता है। मतलब ये हुआ कि जो दरवाज़ा है वो दोस्तों अपने विस्थापन के स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि आपने उस दरवाजे पर कार्य किया। जब दोस्तों आपने उस दरवाजे पर कार्य किया तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके अंदर कार्य की क्षमता है, और जब आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो दोस्तों आप में स्वाभाविक है कि ऊर्जा होगी ही होगी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही दोस्तों आपकी ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके भौतिकी में यांत्रिकी ऊर्जा के तौर पर आपकी जो ऊर्जाएं होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है दोस्तों आपका स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है दोस्तों आपका यांत्रिकी ऊर्जा। और इन दोनों ऊर्जा में जो आपका स्थितिज ऊर्जा है वो दोस्तों होता है आपका गुप्त ऊर्जा, जो कि बिल्कुल भी
आपकी देखी नहीं जा सकती। दोस्तों देखिए, वास्तव में जो ऊर्जा होती है वो अदृश्य होती है, लेकिन ऊर्जा का जो गुण होता है उसे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर आप दोस्तों अगर किसी वस्तु को अगर आप नीचे से अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो दोस्तों वो जो वस्तु होती है वो जब नीचे से ऊपर की ओर जब गति करती है, ये जो गति वो किसके कारण करती है, तो दोस्तों आपके कार्य के कारण करती है। यानी दोस्तों जब आपने उस पर कार्य किया, यानी फेंकने का कार्य किया, आपने बल के साथ उस पत्थर को फेंका या उस वस्तु को फेंका और उस वस्तु में विस्थापन हुआ, तो कहीं ना कहीं मतलब ये हुआ कि उस वस्तु पर कार्य किया गया है और आपके द्वारा किया गया जो कार्य होगा उस वस्तु में दोस्तों ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जब आप उसको फेंकिएगा दोस्तों तो ये जो वस्तु होती है वो क्या करती है कि वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है और जितनी दोस्तों ऊंचाई तक पहुंचेगी उसकी कोई ना कोई एक महत्तम ऊंचाई दोस्तों अवश्य मिलेगी, जहां पर दोस्तों ये जो वस्तु होगी वो आपकी रुक जाएगी, यानी उसकी टोटल की टोटल जो गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य हो जाएगी। यानी कि आपने जो भी कार्य किया उस पत्थर पर, तो आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो दोस्तों कन्वर्ट हो गया किसमें, तो वो दोस्तों कन्वर्ट हो गया ऊर्जा में। और आप देख सकते हैं कि जो ऊर्जा है दोस्तों वो आपको दिखाई दे रही है कब, जब वस्तु गतिमान रहता है तब। किसी वस्तु में अगर दोस्तों गति हो रही है या कोई वस्तु दोस्तों गतिमान है, अपने गति अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर दोस्तों ऊर्जा है, क्योंकि बिना ऊर्जा की उपस्थिति में कोई वस्तु गति नहीं कर सकती। आज जिस वस्तु में गति करने का गुण होता है तो हम लोग ये समझेंगे कि ये जो वस्तु है आपकी वो गतिज ऊर्जा के कारण क्या कर रही है, वो दोस्तों गति कर रही है। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी दोस्तों ये नहीं देख सकते हैं कि किसी वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा है वो है कि नहीं है, उसे दोस्तों गुप्त ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। हाँ, हम इसके स्थिति या दोस्तों इसके आकृति में परिवर्तन करने के कारण क्या कर सकते हैं कि हम किसी वस्तु के समान अवस्था से उसकी जो दोस्तों ऊर्जा होती है उसको हम बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके भौतिकी में जो स्थितिज ऊर्जा का दोस्तों जो परिभाषा है वो बिल्कुल भी परिभाषित नहीं है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा का जो परिभाषा दिया गया है वो वस्तु के स्थिति और उसके आकृति में परिवर्तन से दिया गया है, जिससे कि आपके द्वारा किया गया जो कार्य वो दोस्तों उसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और उसी ऊर्जा के कारण दोस्तों क्या होता है, वो वस्तु गति करती है। जितना दोस्तों आपने कार्य किया किसी वस्तु पर, आपके द्वारा किए गए कार्य के परिमाण के बराबर ही दोस्तों वो जो वस्तु होती है वो क्या करती है कि वो अपनी ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि आपका कोई एक धनुष है, ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका धनुष है, देखिए कुछ अच्छा तो बना नहीं है, मान लेते हैं ये धनुष है आपका, ठीक है। तो इस धनुष की जो आप ये डोरी देख रहे हैं, तो दोस्तों ये जो डोरी है आपकी वो अभी किस रूप में है, तो दोस्तों अभी अपने सामान्य रूप में है, यानी अपने नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हैं कि इस डोरी को जब आप पीछे की ओर खींचते हैं, क्या करने के लिए, तो दोस्तों आप तीर रखने के लिए जब आप इस डोरी को पीछे की ओर खींचते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप क्या करते हैं, इस डोरी पर कार्य करते हैं। पता कैसे चलेगा कि आपने इस डोरी पर कार्य किया है, तो दोस्तों जाहिर सी बात आप देख सकते हैं कि जब आपने इस डोरी को पीछे लाया होगा तो पीछे लाने के लिए कुछ ना कुछ बल लगाया होगा और आपके बल लगने के कारण ये जो डोरी है दोस्तों वो आपके बल की दिशा में विस्थापित हुई है, यानी दोस्तों इतना क्या हुई है, वो विस्थापित हुई है। तो आपका जो कार्य होता है वो यही तो बोलता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में तय किया गया विस्थापन का गुणनफल ही उस वस्तु का कार्य कहलाता है। समझ सकते हैं, अगर आपने कार्य किया तो आपके द्वारा किया गया टोटल जो कार्य वो दोस्तों इस डोरी में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी और जितना दोस्तों जितने परिमाण के साथ आपने यहाँ पर कार्य किया है उतने ही परिमाण के साथ दोस्तों क्या करेगी, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो अपने समान अवस्था से परिवर्तित होकर वो दोस्तों यहाँ पर संचित हो जाएगी। समान अवस्था में जितनी ऊर्जा थी उसमें दोस्तों जब आपने परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन करने के कारण जितनी दोस्तों इसमें ऊर्जा संचित हो रही है, इस ऊर्जा का जो परिमाण होगा वो दोस्तों आपके द्वारा किए गए कार्य के परिमाण के बराबर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपका कार्य का संबंध है वो आपके ऊर्जा से हो रहा है। अब देखिए, अब पता चल रहा है कि हमने जो कार्य किया इस डोरी पर, हमारे द्वारा किए गए कार्य का जो परिमाण है वास्तव में सत्य है कि नहीं, दिखाई देगा कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा कि हाँ हमने जो कार्य किया तो हमारे द्वारा कार्य किए गए दोस्तों जो परिमाण है वो ऊर्जा के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। तो उसके लिए जानते हैं क्या होगा, उसके लिए दोस्तों आपके गतिज ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। जब आप दोस्तों यहाँ पर इसमें तीर लगाते हो, जब
आप इसमें तीर लगाते हो दोस्तों, तो क्या होता है कि आपके इस डोरी की सहायता से जो तीर होता है वो दोस्तों आगे की ओर गति करती है, और आगे की ओर गति करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने धनुष की जो डोरी है उसको आपने पीछे खींचने में ज़्यादा कार्य किया है, और जितना दोस्तों आपने कार्य किया है आपके कार्य के बराबर ही दोस्तों इसमें ऊर्जा संचित हुई है, और उतनी ऊर्जा से यानी उसका टोटल जो पोटेंशियल जो एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोस्तों क्या होती है, वो गतिज ऊर्जा यानी कि दोस्तों काइनेटिक एनर्जी में यह कन्वर्ट हो जाती है, और यही जो तीर होती है वो आगे की ओर क्या होती है, वो बढ़ती है। तो देख सकते हैं अगर आप डोरी को कम खींचोगे तो तीर क्या होगी, वो दोस्तों कम दूरी तय करेगी, अगर दोस्तों और थोड़ा कम खींचोगे तो जो आपकी डोरी से निकलने वाली जो तीर होगी वो बहुत ही क्या होगी, वो दोस्तों कम दूरी तय करेगी। तो समझ सकते हैं कि जैसा आपने कार्य किया वैसा दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा का जो स्वरूप है वो गतिज ऊर्जा के रूप में देखा गया। ठीक है, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप दोस्तों यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु ऊपर से अगर नीचे की ओर गिर रही है तो दोस्तों जब ऊपर से वो नीचे की ओर गिर रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हो रहा है कि उस वस्तु में कैच करने की क्षमता है। जब उस वस्तु में कैच करने की क्षमता है तो कहीं ना कहीं उसके पास ऊर्जा है। तो दोस्तों जब उसके पास ऊर्जा है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि वो दोस्तों कन्वर्ट होकर गतिज ऊर्जा में वो आ जाती है। जब गतिज ऊर्जा में आ जाती है तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो ऊर्जा है वो कितनी है जब वो नीचे की ओर आती है तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर हर बार दोस्तों समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो दोस्तों आपकी ऊर्जा के साथ कन्वर्ट हो रहा है, जिसका हम लोग दोस्तों प्रदर्शन उसके गतिज ऊर्जा के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो जरा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर जो कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है ये वास्तव में होती क्या है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने लिखवाया है किसी कण पर कार्य करने वाली सभी बलों के योग द्वारा जितना दोस्तों आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक वस्तु किसी वस्तु पर बल लगा रही है तो केवल हम उसी को लेंगे। मान के चलते हैं कि अगर एक वस्तु पर अगर दोस्तों यहाँ पर लगने वाला जो परिणामी बल है, अगर मान चलते हैं F1, F2 और F3, ठीक है, यानी 3 ठो बल अगर इस वस्तु पर आरोपित हो रहे हैं तो इसका जो परिणामी बल है वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है कि सभी बलों का योग द्वारा किया गया कुल कार्य, यानी जितना आपका बल है यानी बल F द्वारा किया गया जो टोटल जो कार्य होगा वह उस कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। तो कैसे, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा समझना, इसको हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पर डेरिवेशन कर हम लोग समझेंगे। ठीक है, जितना मैंने आप लोगों को बताया उतना दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा है मानव प्रारंभिक वेग u से गति कर रही वस्तु का द्रव्यमान m है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पथ है और इस पथ पर दोस्तों एक m द्रव्यमान की वस्तु जो है वो u वेग के साथ गतिमान है, यानी वो गति कर रही है। दोस्तों जब ये गति कर रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके अंदर गतिज ऊर्जा है। मेरी बातों को समझिएगा, अगर ये पिंड गतिमान है अपने u वेग के साथ तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके अंदर क्या है, यानी इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है, इसीलिए दोस्तों क्या कर रही है, यह गति कर रही है। ठीक, अब देखिए ये दोस्तों अपने एक समान वेग से क्या कर रही है, या गति कर रही है, और इसका जो एक समान वेग है वो कैसा है, तो वो है u वेग, यानी u वेग के साथ ये जो आपका पिंड है m द्रव्यमान वाली वो गति कर रही है। अब क्या होता है कि इस वस्तु का द्रव्यमान m है जिस पर F बल लगाने से इसकी गति में a त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया होगा पिछले वीडियो में आपके दूसरे चैप्टर में कि किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होने के लिए उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाती है, चाहे उस वेग परिवर्तन में आपके वेग का परिमाण हो या वेग की दिशा हो, अगर वो परिवर्तित होती है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ। अगर किसी वस्तु के दोस्तों वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें दोस्तों बिल्कुल भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो वस्तु है आपकी वो u वेग के साथ वो गतिमान है, यानी इसका जो वेग है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ये परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इस m द्रव्यमान वाली वस्तु पर हम लोग इस पर बाह्य असंतुलित बल आरोपित करते हैं, जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर F इंडिकेट किया गया है। जब दोस्तों इस वस्तु m द्रव्यमान वाली वस्तु पर जब F बल लगाया गया है
तो ये जो वस्तु है दोस्तों वे थोड़े विस्थापन के बाद, थोड़े विस्थापन करने का मतलब कि एस दूरी तय करने के पश्चात इस एम द्रव्यमान वाली वस्तु का जो दोस्तों वेग है वह u से बदलकर वो v हो जाता है। जब दोस्तों इसका वेग u से बदलकर v हो जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि दोस्तों वस्तु में त्वरण उत्पन्न का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वेग परिवर्तन से। ठीक है, तो हमने इसीलिए लिखा कि जिस पर ए बल लगाने से इसकी गति में ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्यों त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो वेग था अब वो परिवर्तित हो चुका है, वो बदल चुका है। यानी दोस्तों पहले वो u वेग के साथ गतिमान था, अब दोस्तों इसका जो वेग है वो f बल आरोपित होने के फलस्वरूप बदलकर v हो गया है। मान लेते हैं कि बल द्वारा सूक्ष्म विस्थापन s पर वस्तु का वेग v हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है। तो आप लोग इसको आगे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लें, चूँकि बल की परिभाषा से यहाँ पर अगर बल होगा F और वस्तु का जो द्रव्यमान है अगर वो है m, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे m। अब मान लेते हैं जो त्वरण है वो कौन उत्पन्न हुआ, तो दोस्तों a उत्पन्न हुआ है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ma। ठीक है, F = ma। ठीक, तो इसलिए अगर हम बात करें इसके त्वरण का तो a बराबर हो जाएगा F/m। ठीक है, हम लोग निकाल चुके हैं a = कितना, F/m। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो वस्तु है उसका जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा है, यानी कि बदल जा रहा है। पहले इसका वेग था u, बदल कर हो जा रहा है दोस्तों आपका v। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस पर बल आरोपित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, चूँकि गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण में आप लोग क्या जानते हैं, गति के तृतीय समीकरण में आप लोग ये जानते हैं कि v² होता है u² प्लस 2as, यही ना होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे s लिख लेते हैं, ऐसे s। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो v² आप देख रहे हैं ये अंतिम वेग है, यानी कि बल आरोपित होने के बाद का ये वेग है। और ये जो u आप देख रहे हैं यह दोस्तों बल लगने से पहले का वेग है m द्रव्यमान वाली वस्तु का। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे v² और माइनस, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस में u² और बटा में हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 2s। आप बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो दोस्तों देखिए बराबर में आपका हो जाएगा a, यानी कि a बराबर v² माइनस e² अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 2s। तो फिर अगर हम यहाँ पर ऐसे ले लें इस तरीके से तो देख सकते हैं कि a = कितना है, F/m। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ले लेंगे F आप बटा में m, आप बराबर में दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, तो देख सकते हैं v² माइनस u² अपॉन 2s। ठीक है, इतना दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, इतना हम लोग कर लिए। उसके बाद आप देखना कि हमें क्या करना है दोस्तों, बल निकालना है ना। हम यहाँ पर बल ले लेते हैं, तो बल के लिए क्या हो सकता है, F = इस m को उधर ट्रांसफर कर देंगे ना, तो जब F बराबर m उधर ट्रांसफर होगा तो ये आ जाएगा इस रूप में m × v² माइनस u² अपॉन हो जाएगा आपका 2s। ठीक दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर किया गया कार्य W हो तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कार्य बराबर होता है W बराबर F होता है S, यानी बल गुणे क्या होता है, विस्थापन, कार्य बराबर। ठीक, इतना आप लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे W बराबर F कितना है, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। आपका जो F हो कितना है, तो वो है इतना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे F के स्थान पर। तो लिख लेंगे यहाँ पर m v² माइनस u² अपॉन कितना है 2s गुना s। यहाँ लिख लेंगे हम लोग समीकरण 2 से। ठीक है, उसके बाद ये जो a से आपका, ये जो a से आपका ये दोस्तों कट जाएगा, तो आपका बचेगा W = कितना,
देखिए ये एस कट गया, तो दोस्तों हम लोग यहाँ से 1/2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, 1/2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इस m को अगर v स्क्वायर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाएगा m v का होल स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा दोस्तों आपका, देख सकते हैं कितना। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1/2 m u का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1/2 क्यों आया? क्योंकि दोस्तों ये जो आपका नीचे में 2 है वो सबके साथ है ना, यानी सबके हर में है 2, तो इसीलिए इसके भी हर में होगा 2 और इसके भी हर में होगा 2। तो देख सकते हैं कि W बराबर आ चुका है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu a स्क्वायर। तो इसको दोस्तों आप लोग ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे कि अगर हम W बराबर अगर हम ले लें W बराबर, तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देखिए आपकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, के का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv का होल स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हई वस्तु का अंतिम वेग है और ये वस्तु का प्रारंभिक वेग है, एम द्रव्यमान वाली वस्तु का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो है दोस्तों आपका फाइनल, और ये जो दोस्तों आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये है दोस्तों आपका प्रारंभिक यानी कि इनिशियल। तो यहाँ पर आपका काइनेटिक जो एनर्जी होगा उसको हम लिख सकते हैं के आई, नहीं यहाँ एफ हो जाएगा ना, फाइनल हो जाएगा अंतिम। तो यहाँ पर ले लेंगे के एफ माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका के, और ये क्या चीज़ होगा इनिशियल यानी कि प्रारंभिक। तो यहाँ पर ले लेंगे के एफ माइनस के आई। उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं W बराबर इसको डेल्टा कितना, तो दोस्तों के रूप में। क्यों हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा के रूप में? क्योंकि ये आपको बता रहा है गतिज ऊर्जा का परिवर्तन, ये डेल्टा बता रहा है गतिज ऊर्जा का परिवर्तन, और उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा परिमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखना कि किसी वस्तु का जो कुल कार्य होता है वह उस वस्तु के गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, और इसी को हम लोग कार्य ऊर्जा परिमेय के नाम से जानते हैं। और ये इसे दोस्तों आप लोग ऐसे बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यही था आपका कार्य ऊर्जा परिमेय। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने काफ़ी सरल तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास किया जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी कार्य ऊर्जा परिमेय में कोई भी डिफिकल्ट नहीं कर सके कि कहाँ से इस सूत्र का प्रतिपादन हुआ है, किस तरीके से हमने लाया है, ठीक है ना। और ये जो मैंने गति का जो तृतीय समीकरण लगाया वो क्यों लगाया है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका विस्थापन देवे किया है एस, तो यहाँ पर है एस, साथ ही दोस्तों वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है ए, तो आपका ए आपका यहाँ पर हेबे किया है, और साथ ही आपका प्रारंभिक वेग भी है और अंतिम वेग भी है। तो इस आपके गति के तृतीय समीकरण में प्रारंभिक वेग भी है और अंतिम वेग भी है, तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।